नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर बलिया से इस वक्त की सामने आने जहां पर श्रद्धालुओं से भरी रोडवेज बस का हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी और आपको बता दें कि कार सवार एक की मौत हो गई, जबकि 4 श्रद्धालु जो है वो घायल हो गए हैं। खेजड़ी से बारात से कार सवार जो थे वो लौट रहे थे और उसी वक्त ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आपको बताना चाहेंगे कि सिकंदरपुर क्षेत्र के तिलौली गांव का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर लगातार इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर कार सवार एक की मौत हो गई है और जबकि 4 श्रद्धालु जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। बलिया से लगातार बड़ी खबर है, श्रद्धालुओं से भरी रोडवेज बस का एक्सीडेंट हुआ है और रोडवेज बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी है और इस दौरान हादसे में कार सवार एक की मौत, जबकि 4 श्रद्धालु जो है वो घायल हुए हैं। खेजड़ी से बारात से कार सवार जो थे वो लौट रहे थे और उसी वक्त ये भीषण हादसा हुआ है। वैसे बीच देवरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मेले में लापरवाही देखने को मिली है। मेले के भीड़भाड़ वाली जगहों पर वाहन पहुंच रहे हैं और वाहनों को मेले में जाने से नहीं रोका जा रहा है। श्रद्धालुओं को इससे काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और किसी बड़े हादसे का इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस करती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त के, जहां पर देवरिया में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में लापरवाही दिखी है, क्योंकि देखा जा सकता है कहीं ना कहीं कि लगातार कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पूरे यूपी में लगातार बैठकें भी चली। हालांकि जिस तरीके से मेले की बात सामने निकल कर आती है और उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर अपनी नजर जो है वो बनाए रखता है। और इसी को लेकर हम आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही जो है कार्तिक पूर्णिमा में वो देखने को मिली है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है वो शुरू हो चुका है और उसी दौरान देवरिया जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही जो है पुलिस प्रशासन की वो देखने को मिली है, क्योंकि मेले में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लेकिन जो वाहन है उन्हें रोका नहीं जा रहा है, वो भी लगातार वहां पर प्रवेश करते नजर आए हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो देवरिया जिले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मेले में लापरवाही जो है प्रशासन की वो साफ तौर पर देखने को मिली है। जबकि अगर पहले से बात करें तो लगातार देखा जा सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, जो अधिकारी है वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे कि कोई हादसा ना हो, इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से खबर देवरिया से सामने आ रही है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है वहां पर लापरवाही जो प्रशासन की है वो साफ तौर पर नजर आई है, क्योंकि लगातार मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर वाहनों को किसी तरह से रोका नहीं जा रहा है, उनका प्रवेश भी लगातार जारी है। इससे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। देवरिया से लगातार बड़ी खबर है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मेले में लापरवाही जो है वो देखने को मिली और मेले के भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगातार वाहन भी पहुंच रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटा से बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से किशोर की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर से मिट्टी पड़ रही थी और थाना सकीट क्षेत्र के दौलतपुर की ये जो घटना है वो बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक हादसा जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि ट्रैक्टर पलटने से किशोर की दर्दनाक मौत हुई और ये बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर से मिट्टी पड़ रही थी और इस दौरान ये हादसा जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि ईंट भट्टे पर जिस तरीके से ट्रैक्टर से मिट्टी पड़ रही थी और उसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और उस दौरान किशोर की मौत की खबर भी सामने आई है। थाना सखी क्षेत्र के दौलतपुर की जो पूरी घटना है वो बताई जा रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर नगर निगम के 16 वार्डों में फिर से आरक्षण बदला है। शासन के नए निर्देश के बाद समीकरण जो है वो बदले गए हैं और
16 सीटों पर आरक्षण के समीकरण जो है वो बदले गए। नई सूची डीएम ने शासन को भेजी है। प्रकाशन के बाद जो आपत्ति है वो मांगी जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर शासन के नए निर्देश के बाद जो समीकरण है वो बदलते हुए एक बार फिर से नजर आए हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम के 16 वार्डों में फिर से आरक्षण जो है वो बदला गया है। शासन के नए निर्देश के बाद जो समीकरण है वो एक बार फिर से बदले और 16 सीटों पर आरक्षण के समीकरण को बदला गया और नई सूची डीएम ने शासन को भेजी, जबकि प्रकाशन के बाद जो आपत्ति है वो मांगी जाएगी। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बताना चाहेंगे कि शासन के नए निर्देश लागू हुए हैं। जो सामने आए हैं शासन के निर्देश, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए हैं और 16 सीटों पर जो आरक्षण के समीकरण है वो यहाँ पर बदले गए हैं, जबकि जो नई सूची है वो डीएम ने शासन को भेज दी है। और उसी के आधार पर हम आपको बता दें कि जो नई सूची आ गई है वो जिलाधिकारी ने शासन को भेज दी है और इसी में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो 16 सीटें हैं उन पर जो आरक्षण के समीकरण है उन्हें बदल दिया गया है। हालांकि प्रकाशन के बाद जो आपत्ति है वो मांगी जाएगी, उसी पर सबकी जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि शासन के निर्देश के बाद जो समीकरण है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम गाजियाबाद से लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम के 16 वार्डों में फिर से आरक्षण जो है वो बदला गया है और शासन के नए निर्देश के बाद जो समीकरण भी है वो भी कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 16 सीटों पर आरक्षण के समीकरण बदले हैं। नई सूची डीएम ने शासन को भेज दी है, जबकि प्रकाशन के बाद जो आपत्ति है वो मांगी जाएगी। गाजियाबाद से बड़ी और अहम खबर, जहां पर गंगा नहर पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए मुरादनगर से श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और देर रात से ही पूर्णिमा का स्नान जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह सूतक लगने से पूर्व श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान भी किया है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिस तरीके से आज कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर आपको बता दें कि जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और ये गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गंगा नहर पर लोगों ने सुबह सुबह ही आस्था की डुबकी लगा ली है, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर भी आज सामने आई है कि आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और उसी के चलते जिस तरीके से सूतक भी सुबह से लगने वाला है और इसी के लिए हम आपको बता दें कि जो श्रद्धालु है वो लगातार गंगा नदी में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी इस दौरान कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो देर रात से ही पूर्णिमा का स्नान जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह सूतक लगने से पहले ही श्रद्धालुओं ने जो आस्था की डुबकी है वो लगा ली है। तो गंगा नदी के किनारे लगातार देखा जा सकता है कि देर रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी और अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर गंगा नहर पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए मुरादनगर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। देर रात से ही पूर्णिमा का स्नान जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सुबह से सूतक अब जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालु जो है उन्होंने गंगा नदी में पहुंचकर आस्था की डुबकी जो है वो लगा लिया। सुरक्षा व्यवस्था की हालांकि जो पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से वो भी किए जा चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिले में पहले से ही प्रशासन जो है वो काफी मुस्तैद नजर आ रहा था और लगातार बैठकें भी चल रही थी। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर काफी ज्यादा अहम दिन जो है आज का माना जाता है और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं इसको लेकर बैठक भी करते नजर आए और इस पर लगातार जो निर्देश अधिकारियों को वो भी देते हुए नजर आए। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि आज कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर लगातार जो श्रद्धालु है वो गाजियाबाद पहुंचते नजर आए और गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। इस बीच बांदा से बड़ी खबर है, जहां पर बांदा जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भारी अव्यवस्था जो है वो देखने को मिली है। आवारा कुत्तों का अड्डा जो है वो जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बनता हुआ नजर आया है। जिला अस्पताल में कुत्तों का वीडियो भी वायरल हुआ है। मरीजों और तीमारदारों के लिए जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में अव्यवस्थाओं का अंबार जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बांदा से बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल के जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर अव्यवस्थाओं का जो अंबार है वो देखने को मिला है और लगातार कहीं ना कहीं वीडियो जो है उससे पहले भी सोशल मीडिया पर जमकर
वायरल हुआ था और वीडियो में भी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता था कि आवारा कुत्तों का किस तरीके से जो अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है वो अव्यवस्थाओं का अड्डा जो है वो बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात अगर करें स्वास्थ्य विभाग की तो लगातार काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ जो खामियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है शायद कि जिला अस्पताल का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर किस तरीके से अव्यवस्थाएं जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मरीजों से ज्यादा वहां पर आवारा कुत्ते जो है वो घूमते टहलते नजर आए और इसका वीडियो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पहले से भी वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भारी अव्यवस्थाओं का जो अंबार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है, उसके बाद जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं।